पिछले कई दिनों से एसआईआर फॉर्म को लेकर कई सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये एसआईआर फॉर्म क्या है, ये किस लिए भरवाया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका मेन उद्देश्य यही है। इलेक्शन कमीशन अपने रिकॉर्ड को ठीक करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है। सीधी सीधी बात है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो भी रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे लोग उसमें से इस दुनिया से जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों का नाम कट चुका है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, अपने सारे रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता है, इसीलिए एसआईआर फॉर्म भरवाया जा रहा है। बाकी जो लोग गलतफहमियां लोगों के बीच में फैला रहे हैं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे नागरिकता पे सवाल उठेगा, आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं आपको सीधा सीधा सिंपल बात बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन अपना रिकॉर्ड जो है अपडेट करना चाहता है। उसके अलावा और भी कुछ भी गलतफहमी पालने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखिए, आपको फॉर्म कैसे भरना है, सीधा सीधा सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये पहला कॉलम जो है, इसको जो है हर किसी को भरना है। ये आपका नाम अगर 2003 के लिस्ट में है या नहीं है, फिर भी आपको ये पहला कॉलम सभी को भरना है। तो पहला कॉलम जो है ये हर किसी को भरना है। सबसे पहले आपको जो है अपना जन्म तिथि, जो कि आधार कार्ड पे आपका जन्म तिथि है, उसको आपको डालना है। आधार संख्या डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है। उसके बाद जो है माता पिता का अगर वोटर आईडी नंबर आपके पास मौजूद है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपका पहला कॉलम कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। अब आपको सीधा सीधा नीचे का कॉलम में आ जाना है। ये कॉलम आपको तभी भरना है अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तब आपको ये कॉलम भरना है। तो इसमें आपको सीधा सीधा अपने पिताजी का नाम डालना है, उनका जो है वोटर आईडी का नंबर जो होता है अगर वो मौजूद है तब आपको डालना है, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में आप अपने पिताजी के पिता का नाम डाल सकते हैं, यानी कि अपने दादाजी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब नीचे का कॉलम में आएगा संबंध। आपके पिताजी का उनसे संबंध क्या है, यानी कि पिता का संबंध है तो आप वहाँ पर पिता डाल सकते हैं। जिला डालना है, राज्य का नाम डालना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको डालना है। जिसके बाद नीचे का कॉलम जो दिया गया है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको डालना है, भाग संख्या, उसके बाद क्रम संख्या। अब देखिए, अगला कॉलम आपको ये भरना है, पिछले एमआईआर के अनुसार अगर आपका सूची में अगर आपका नाम होगा, यानी कि 2003 में अगर आपका नाम है तो आपको ये कॉलम भरना है। क्योंकि पिछली बार जो एसआईआर जब हुआ था तो वो 2003 में हुआ था। 2003 के बाद वो एसआईआर फॉर्म अब भरा जा रहा है। तो 2003 में अगर आपका नाम है तो आप अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका ईपिक संख्या मौजूद है, वोटर आईडी संख्या अगर मौजूद है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। उसके बाद संबंधी का नाम आप अपने पिता का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। संबंध क्या है, आपका उनसे रिश्ता क्या है, उसको आप डाल सकते हैं, पिता यहाँ पे लिख सकते हैं। जिला, राज्य का नाम, उसके बाद सेम टू सेम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सब लिखकर आपको एक हस्ताक्षर नीचे करना पड़ेगा। उसके बाद बीएलओ के पास ले जाकर बीएलओ का एक सिग्नेचर आपको वहाँ पे मांगना पड़ेगा, बीएलओ सिग्नेचर करेगा। उसके बाद फॉर्म जमा करके आपको जो है बीएलओ के पास जमा कर देना है। जिसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि बीएलओ के पास जब ये आप फॉर्म भरेंगे, जब आप जमा करेंगे, जिसके बाद बीएलओ जो है एक साइन करके वो कॉपी ले लेगा। उसके बाद आपको एक रिसीविंग कॉपी आपको देगा। आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपको वो रिसीविंग कॉपी जो है याद से लेना है बीएलओ से, उसको जो है अपने पास सुरक्षित रूप से रख लेना है। बस आपको इतना ही काम करना है, बाकी कुछ घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है।